दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नया टॉपिक और ये टॉपिक है ऐसा जिससे आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। यानी कि आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको बेचैनी रहती है। कितना भी प्रयास कर लिया जाए आपको नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने के क्या कारण हैं और नींद क्यों नहीं आती है? ये दो तरीके होते हैं। नींद ना आने के दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि नींद किस किस तरीके से नहीं आती है। पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो तरीका है वो किस वजह से नहीं आती है। तो ये पहला मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि क्या है, क्यों नहीं आती नींद। वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण कि जब आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, यानी किसी बीमारी से आप पीड़ित हो, बेशक आपको बुखार आ रहा हो, नींद नहीं आएगी। जुकाम हो रहा हो, आपको नींद नहीं आएगी। आपके सर में दर्द हो रहा हो, आपको नींद नहीं आएगी। आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपको नींद नहीं आएगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, आपको नींद नहीं आएगी। आपके किडनी में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको नींद नहीं आएगी। बेचैनी हो रही होगी, नींद नहीं आएगी। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ में आपका हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, आपको नींद नहीं आएगी। श्वास में दिक्कत हो रही है, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो ये तो रहा एक मैटर अलग कि आपको किसी न किसी बीमारी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो अगर आपको ऐसी बीमारी से नींद नहीं आ रही है और ऐसा कोई बीमारी आपके अंदर, तो मैं इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं और अपना सॉल्यूशन लें। किसी भी वैद्य के पास जाएं और दिखाने के बाद उनसे सॉल्यूशन लें। तो पहले का तो सॉल्यूशन ये है कि उन जो भी बीमारियां हैं आपके अंदर, उन बीमारियों का निचोड़ जब तक नहीं निकलेगा और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो पहला कारण जो था उसके बारे में बता दिया कि आपको नींद क्यों नहीं आती है। तो पहला कारण। अब मैं चलता हूँ दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। विचार सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में उनके विचार चलते रहते हैं, नींद नहीं आती। जैसे कि आपने कोई सोच लिया कि मेरे को मकान बनाना है, दुकान बनाना है, या बिजनेस में लॉस हो गया। अब बिजनेस में आपका लॉस हो गया, आप 1 साल से 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, यार कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, पैसा खर्च हो रहा है, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। मतलब ये दिमाग में ये थॉट्स चलते रहते हैं। रात को सोते समय आपके दिमाग में थॉट्स ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये माइंड में भर जाते हैं। और जब भर जाते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, कैसे बिजनेस को चलाएं, घाटा हो गया है, ये करना है, वो करना है, दुकान का किराया देना है। तो ऐसे थॉट्स क्या है चलते रहते हैं और ये शाखाओं पे बढ़ते रहते हैं। एक शाखा खत्म हुई, दूसरी शाखा पे चल दिया। मतलब ये शाखा दर शाखा ये थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। रात को 11 बज गए, 12 बज गए, वहां तक चल रहा है। आप प्रयास करते हैं कि अब नींद आए, अब नींद आए, आंखें बंद करने का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी आपको नींद नहीं आती। फिर भी आंखें खुल जाती हैं, फिर वही विचार आने लगता है। या फिर आपके कोई घर में ट्रेजेडी हो गई या कोई दुख की बात हो गई, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं, उस पर विचार करते हैं। तो ये दौर चलता रहता है और सोच विचार करते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती। बहुत प्रयास करते हैं, कभी कभी नींद हमें नहीं आती दुख में, और कभी हमें नींद नहीं आती खुशी में। जब बहुत ज़्यादा खुशी हो, किसी के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नींद नहीं आएगी। अगर आप किसी खुशी के बारे में विचार कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सही है। लेकिन कुछ ऐसी टेंशन दिमाग में पैदा हो जाती है, कुछ ऐसा स्ट्रेस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। 1 दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नींद नहीं आएगी। अगर ऐसा ही बना रहा, महीने तक नींद नहीं आएगी, तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। आपको परेशानी क्रिएट होगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी।
और ऐसी सिचुएशन में करना क्या है कि इस सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है, क्या है रीज़न, उस समस्या पे फोकस न करने के बजाय आप सॉल्यूशन पे फोकस करें। सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो निश्चित है आपका सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप प्रयास बार बार कर रहे हैं कि मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, और सुबह के बजे की 4-5 उस वक्त आपको नींद आती है। ऐसा ही होता है, अक्सर करके ऐसा ही होता है। जब हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है लोगों की, तनाव भरी ज़िंदगी है। आज लोगों के अंदर स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, बहुत सारे कामों के प्रति आते हैं और स्ट्रेस भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो निश्चित ही आप इस समस्या से निजात पा जाओगे। क्योंकि मैं भी ऐसी समस्या से रूबरू हो चुका हूँ, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, और आज मैं बड़ी अच्छी तरीके से सोता हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलता हूँ, टहलने के बाद जैसे मैं लेटता हूँ 10-15 मिनट में सो जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। अगर आप ऐसी नींद चाहते हैं कि जैसे ही बिस्तर पर लेटें और लेटने के बाद 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाए, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपको नींद अच्छी आएगी। सारे दिन की तनाव भरी जिंदगी, स्ट्रेस, बहुत सारे काम, ऐसी चीज़ों से अगर आप सोचते हैं कि हमारा दिमाग थोड़ा सा अलग हट जाए, स्ट्रेस हमारा दूर हट जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह सुबह आप आधे घंटे का टाइम या 1 घंटे का टाइम जरूर अपने पर्सनल बॉडी के लिए जरूर निकालें, पर्सनल तौर से जरूर निकालें, कुछ एक्टिविटी करने के लिए। वो एक्टिविटी आपकी योग की हो सकती है, वो एक्टिविटी आपकी एक्सरसाइज की हो सकती है, वो एक्टिविटी आपकी डांस की हो सकती है। योग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, वो बहुत सारे योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहाँ क्या है कि आप लोगों से रूबरू होंगे, एक दूसरे विचार विमर्श करते हैं, आप एक दूसरे बात करते हैं, एक कम्युनिटी आपको मिलती है, नए नए लोगों की कम्युनिटी मिलती है। तो क्या है कि आपका जो माइंड है ना, जो स्ट्रेस है, जिस चीज़ को आपके माइंड में भरा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ है, वो उस माइंड से थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, वो थॉट से अलग हट जाते हैं। यानी कि दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और ये दिमाग तभी बदलेगा जब आप थोड़ा सा एक अलग कम्युनिटी में जाएंगे, अलग लोगों से मिलेंगे। योग का मैंने बताया, योग करें। अगर आप योग नहीं कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, लोगों के साथ एक्सरसाइज करें, कहीं पार्क में जाएं, लोगों से मिलें, कुछ बातें अपनी सुनाएं और कुछ दूसरों की सुनें। तो इन लोगों से जो कम्युनिटी बनती है, उनसे जो वार्तालाप होता है, उससे क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और बहुत अच्छा और आसान तरीका और बता दो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है, वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई भी डांस एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं 1 घंटे के लिए सुबह सुबह। वहाँ पर जाकर के कुछ एक्टिविटी करें, कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद में कुछ डांस जरूर सीखें आप, और डांस करें। डांस करने से क्या है कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें खुशी पैदा होती है। डांस करने से अक्सर करके हमें खुशी मिलती है, और उसकी वजह से क्या है कि हमारे अंदर कुछ खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और ऑक्सीटोसिन है। ये खुशी के हार्मोन्स हमारे अंदर पैदा होते हैं। जब आप कोई डांस करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो खुशी आती है। तो ऐसा काम जरूर करें जिससे आप अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें। डांस इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डांस करते हैं तो मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों से आप विमुख हो जाएंगे जिस चीज़ से आप स्ट्रेस लेते हैं, और आपकी जो विचार चलता रहता है उस चीज़ से अलग हट जाओ। उससे होगा क्या कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के साथ साथ में आप डांस भी कर रहे हैं, तो उसमें डांस करने से क्या कि हमारा माइंड फ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है, और हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिए। इससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में एक थकान सी होती है,
और थकान होती है, शाम के सुबह से शाम तक जैसे आप जो का काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आप शाम के टाइम में जैसे ही आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद आपको जैसे ही आप जो का थोड़ा बहुत टहलने के बाद आप लेटते हैं, आपको 10 और 15 मिनट के बीच में नींद आ जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप इसको करके देखें। किसी भी डांस एकेडमी में आप एडमिशन लें, वहाँ पर एक्सरसाइज करें और डांस करें, आपको लगने लगा कि हाँ वाकई में जो चीज़ मैंने बताया वो आप अगर करते हैं तो 100% आपको नींद आएगी और जो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है उससे आप विमुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो गई, बहुत अच्छी एनर्जी पैदा हो गई, आप अपने आप को एकदम अच्छा महसूस करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल न सोचें। शाम के वक्त में आप एक काम और करें, शाम के वक्त में थोड़ा सा आप जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा। और अगर आपको और ही थोड़ा सा स्ट्रेस को दूर करना है या नींद लाने के लिए तो एक काम और कर लें, शाम के टाइम में आप ओम का उच्चारण जरूर करें। तो ओम का उच्चारण करें और ओम का उच्चारण करने के बाद में जैसे आप लेटते हैं तो 10-15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, एक और तरीका है कि आप नाक में 3-3, 4-4 बूंदें देसी गाय का देसी घी डालें और हल्का सा सूता लगाएं अंदर की साइड, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये मेरे बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे जो प्रैक्टिकली जो अनुभव है मैंने इस चीज़ को आपको शेयर किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें नींद नहीं आ रही है और नींद नहीं आ रही है तो ये जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, जो भी तरीका बताया है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप महसूस करोगे कि वाकई में जो चीज़ मैंने बताई है वो वाकई में एकदम जेन्युइन है, एकदम परफेक्ट चीज़ है। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति सोने नींद नहीं आती है, रात भर सोचता रहता है, नींद नहीं आएगी तो निश्चित है आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें और जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती उनको ये वीडियो शेयर करें। और आपको लगता है कि जो भी मैंने जानकारी आपको दी है वो एकदम परफेक्ट है तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।